हमने जीएसटी किया है तो एक इलस्ट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ये परचेजेस वाली इलस्ट्रेशन है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। और इंट्रा स्टेट है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। सो पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय अज्यूमिंग ट्रांजैक्शंस जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच है, राइट? सो अप्रैल 2018 ये अप्रैल की ट्रांजैक्शंस हैं सारी। सो परचेजेस ऑफ गुड्स हुआ 1,50,000 एस बनर्जी, सोल्ड गुड्स 2.5 लाख। सो एक एक करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इट सेज परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी। आपने गुड्स परचेज किए हैं। मैंने आपको इसमें बताया है कि परचेजेस डेबिट होता है हमेशा, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। व्हाई? बिकॉज ये इंट्रा स्टेट है, विद इन दी स्टेट है। अगर ये इंटर स्टेट होती तो यहां पे डेबिट आईजीएसटी आता। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू एस बनर्जी, राइट? क्रेडिट सेल्स है एस बनर्जी। सोल्ड गुड्स फॉर 2.5 लाख टू आदित्य सांगमा। आपने 2.5 लाख के गुड्स बेचे हैं 2,50,000 के आदित्य सांगमा को। आपकी इनकम हुई है तो सेल्स क्रेडिट होगी, तो आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। आदित्य सांगमा टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। इनकी वैल्यूज एक बार चेक कर लो आप कैसे आएंगी। 1,50,000 था परचेजेस के केस में, हमारा 6% ईच का रेट है। सो 1,50,000 इंटू 6/100, 1,50,000 इंटू 6/100. So this becomes 9,000, this becomes 9,000. So purchases account debit 1,50,000, 9,000, 9,000, 1,68,000. क्लियर? सेल्स के केस में क्या होगा? 2,50,000 है ना, द सीजीएसटी is 6%. So 2,50,000, what would it be? 2,50,000 into 6/100, फिर से 2,50,000 into 6/100. सो 15,000 15,000 इस तरह से आपका आउटपुट सीजीएसटी आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? थर्ड ट्रांजैक्शन, रिटर्न्ड गुड्स। गुड्स हमने रिटर्न किए हैं तो क्या होगा? जब भी हमने गुड्स रिटर्न करने हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस में डेबिट हुआ था तो रिटर्न में क्रेडिट हो जाएगा। सो एस बनर्जी, अब गुड्स आपने 10,000 के रिटर्न किए, गुड्स रिटर्न टू बनर्जी 10,000। इसके ऊपर आपने जब बाय किए थे ना तो जीएसटी लगाया था, अब वो जीएसटी माइनस भी करोगे आप, ठीक है? क्योंकि वो परचेजेस में नहीं आए। 6%। सो आपकी टोटल वैल्यू जो रिटर्न की बन गई वो 11,200। सो जब आप इस परचेजेस में से माइनस करोगे ना तो 168 में से 11,200 माइनस करोगे, दैट विल बी योर नेट परचेजेस। इसी तरह सेल्स रिटर्न भी हुआ है, आपने भी रिटर्न किए हैं, आपको भी रिटर्न हुआ है। आदित्य समूह रिटर्न फॉर 8,000। सो 8,000 के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है तो ये डेबिट साइड आएगा। आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। कैलकुलेट करो इसको जरा, सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न 8,000, आउटपुट सीजीएसटी 6%, कितना बन गया? 480, राइट? एंड आउटपुट एसजीएसटी कितना बन गया? 480। सो टोटल वैल्यू इज 8960। सो आपकी जो टोटल सेल्स 280 दिखा रहे हो आप, उसमें से आपने 8960 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, देन आ गया एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जनरल एंट्री डेबिट साइड आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश अकाउंट, आपने कैश पे किया है 5,600 का। ओके, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स वापस चले गए। सो काइंड ऑफ सेल्स रिटर्न की तरह एंट्री आएगी। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स आएंगे। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स है ना तो परचेजेस आएगा, ठीक है? टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, ये भी क्रेडिट होगा। यानी कि वो जो हमने ये किया था ना अपना 168 जो परचेजेस था, उसमें से एक तो आपने ये 11,200 परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, फिर आपने ड्राइंग्स वाला पैसा भी माइनस कर दिया। सो आपके नेट परचेजेस अब की अभी तक इतने हुए हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 के 15,000 के आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर। सो लॉस बाय फायर, परचेजेस रिड्यूस हुआ ना आपका, टू परचेजेस इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, राइट? जरूर लगेगा इन पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी।
पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब ये देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको सिंपल है इसको परफॉर्म करना, मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे ऐसे करके एक अकाउंट बना लो, ठीक है, यहां लिखो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, यहां लिखो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। अब मेरे को ये बताओ डेबिट साइड इनपुट सीजीएसटी कितना है, टोटल करो। डेबिट साइड इनपुट सीजीएसटी 9000, इनपुट एसजीएसटी भी 9000 है। ये क्रेडिट साइड है तो माइनस हो जाएगा। सो 9000 में से 600, दूसरे 9000 में से भी 600 माइनस हो जाएगा। सो एक हम याद कर लेते हैं 600 600, देन ये डेबिट हुआ तो 9300 हो गया डेबिट में, ठीक है। 600 माइनस है, 1200 माइनस है, सो 1800। 9600 में से 1800 माइनस हो गया, ये भी माइनस है 900, ठीक है। सो अभी तक हमारा क्या निकल के आया है, जो हमारा इनपुट है, ये इरेज हो जाएगा, जो हमारा इनपुट है इट वाज 9000 पहले, इनपुट वाज 9000 प्लस 300 प्लस किया था हमने, ठीक है। अब माइनस कितना करना है, माइनस करना है 1200, फिर हमने माइनस करना है 900 प्लस ऊपर 600 था। सो ये हमारा इनपुट सीजीएसटी डेबिट साइड वाला आ जाएगा, राइट। ये करके दिखाओ मेरे को जरा, टोटल करो। ठीक है, तो अब हमारा इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी जब हम सारा ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना बन रहा है। सो हमारा ये 9000, पहले सीजीएसटी कर लेते हैं, 9000 प्लस ओके 600 माइनस इनपुट क्या ना, ये 600 माइनस एंड 9000 8400 हो गया, 300 प्लस किया 87, 1200 एंड 900 2100 माइनस कर दिया, सो दिस बिकम्स 6600। सो हमारा इनपुट सीजीएसटी 6600, इनपुट एसजीएसटी भी 6600, राइट। ये क्लियर है हमारा 66। नेक्स्ट आउटपुट। सो व्हाट डू वी डू इन द केस ऑफ एन आउटपुट, इट इज 15000 credit, 480 is the debit for output CGST. So this becomes 14,520, 14,520 for CGST, for SGST 14,520, 14,520, so 14,520। अब देखो सिंपली स्टेटिंग, डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड टोटल करो, जो शॉर्टफॉल जिस तरफ है, इस केस में डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। इसका अगर मैं सिंपली स्टेटेड आपको लैंग्वेज में बोलूं तो ये पैसा आपको कस्टमर्स ने दिया है, बट यू हैव येट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट्स अकाउंट। ये पैसा आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर चुके हो। सो जो पैसा आपको देना है माइनस जो पैसा दे चुके हो, बैलेंस इज येट टू बी पेड। सो दिस इज टू बैंक फॉर CGST एंड SGST 7920 आपको पे करना है। सो टोटल 15,840 इज योर set off that you have to pay. This is all about the output and input CGST and SGST.